मेरा नाम रोनित जोशी है और मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 11th की एग्ज़ाम देकर 12th स्टैंडर्ड में आया। ओके। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलूँ तो अभी देखें तो स्विट्ज़रलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे कई ज़्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। एजुकेशन सिस्टम के टॉपिक पर इंडिया बहुत ही लो लेवल पर आती है अभी। और उससे भी पहले हम अगर बात करें तो क्यों सब सेलिब्रिटीज़ के सब बच्चे होते हैं वो क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं, उसका भी कोई एक रीज़न होगा ना। वो क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई तो खराबी होगी, इसलिए बाहर जाते होंगे। ओके। तो ये सब की भी डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो आपको जैसे पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा जमा लिया था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर प्रॉब्लम्स थी, कंपटीशन थी। सबसे पहला तो कम्युनिकेट विद जो इंडियन लोग थे उन लोगों से बात कैसे करना, और सेकंड चीज़ कि उनको वर्कर्स ढूंढने थे, कैसे वो उनको काम करवाना था, तो वो उन लोगों को वर्कर्स ढूंढने थे। सबसे पहले कम्युनिकेट विद इंडियंस में थोड़ा सा हार्ड हुआ, पर उन लोगों ने थोड़ा मैनेज कर लिया। पर वर्कर्स में उन लोगों को ऐसे वर्कर्स चाहिए जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव ना हो, जो लोग ज़्यादा सोचते ना हो, एक जगह पर बैठे रहे और सिर्फ उनका काम करते रहे। हमारी एजुकेशन सिस्टम यानी क्या बोलूँ मैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम वो है, रटने की कंपटीशन है हमारी। जो ज़्यादा रटता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। संस्कृत में 95% लाने वाला आज संस्कृत उसको नहीं पता कैसे बोलते हैं। और हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री की जगह पर बड़ी बड़ी बुक्स, इतनी बड़ी बुक्स होती है कि इंसान से ज़्यादा तो बैग का वेट होता है। बेसिक हिस्ट्री के बदले वो लोग इतनी सारी बुक्स दे देते हैं एजुकेशन में, इतनी सारी बुक्स दे देते हैं कि वो क्या करे वो लड़का। और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज, यूज्ड होने वाली लैंग्वेज नहीं है, पर इंडिया में उसके क्लासेस है इंडिया में उसके क्लासेस है, पर रशिया, चाइना, जापान वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश वो मेन सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हमने क्लास बना के रख दिया है। और जब 5 साल रशिया, चाइना या जापान में कोई भी 5 साल का लड़का होता है उसे भी इंग्लिश बोलना आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ होता है। पर यहाँ पर गुजराती हम बोल सकते हैं, पर एकदम शुद्ध गुजराती नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वैसे ही एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं। तो आज भी हम एकदम शुद्ध गुजराती नहीं बोल सकेंगे। और यहाँ पर तो कैसा है कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता हो तो हम लो ग्रेजुएटेड है, हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, इफ़ हमने इंग्लिश बोलने में थोड़ी कुछ भूल कर दी तो ऐसा यहाँ पर मानते हैं तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अभी भी चल रहा है। आप सोचो कि 5 साल पहले आया हुआ आईफोन iOS वो आज एकदम अपग्रेडेड फ़ोन में, अपग्रेडेड कंपनीज में माना जाता है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही थोड़े चेंजेस के थ्रू चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और जो भी ये मेरा वीडियोस देख रहा है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और रटना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जितना आप रटोगे उतना ही आप फेल होते जाओगे। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग एग्ज़ाम में जब आंसर शीट्स में जो एकदम इंटेलिजेंट लड़का होगा जिसने बहुत रटा होगा, वो एकदम ऐसे करके लिख रहा होगा, पर वो आप देखे आगे जाके उसका फ्यूचर देखोगे तो वो बहुत कंफ्यूज होगा कि मैं यहाँ पढ़ जाऊँ वहाँ पढ़ जाऊँ। जैसे कि आपको पता होगा कि बिल गेट्स ने भी बोला था कि मैं सब सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं था, पर मेरा फ्रेंड्स बहुत अच्छा था, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे थे सब सब्जेक्ट में। पर आज मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कंपनी में काम कर रहे हैं और वही कंपनी का मैं मालिक हूँ। बिल गेट्स ने ऐसा बोला था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी है,
विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, वो लोग सक्सेसफुल कैसे हुए? ये एजुकेशन सिस्टम में फंस कर वो लोग सक्सेस नहीं हुए। वो लोग ने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो काबिलियत है वो अपने में लगाई, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना आप सक्सेस के पीछे भागोगे उतना ही आप फेल होते जाओगे। आप क्रिएटिविटी के पीछे भागो तो सक्सेस जख मार के आपके पीछे आएगी। आपने ऐसा सुना होगा 3 Idiots में, तो वो जो बोल रहा है वो 100% सच बोल रहा है। और यहाँ पर इंडिया में तो ऐसा है कि किसी ने भी आर्ट्स लिया होता है उन लोगों को तो एकदम लोअर लेवल में माना जाता है। जैसे कि मुझे भी ऐसे सब क्वेश्चन आए थे, मैंने आर्ट्स लिया था, इनको शायद पता होगा, मैंने आर्ट्स लिया था, तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अल्लाह ते आर्ट्स ली दूँ। तो मुझे उस वक्त मुझे पता नहीं चला कि इंडियंस को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स में ही क्यों इंटरेस्ट है, साइकोलॉजिस्ट में, कंसल्टेंट में क्यों नहीं है। मुझे वो दिमाग में एकदम ख्याल आया कि ये जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। आर्ट्स वाले की देखने जाए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आज से 5 साल के बाद हर एक स्कूल में एक ना एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही। क्योंकि आपको पता होगा, पहले मैं बोला, एजुकेशन सिस्टम में से निकलते निकलते लड़का या लड़की डिप्रेस हो जाएंगे। हमारे जो यंगस्टर्स है वो लोग डिप्रेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है वो लोग पढ़ा नहीं रहे। अभी आप फॉर एग्जांपल अभी देखो तो a² + b² होल ब्रैकेट वाला मैथ्स में पूछा जाता है, तो उसका हम आंसर बोलते हैं a² + 2ab + b²। और इसका क्या यूज़ होता है ज़िंदगी में, किसी से भी पूछ लो, ना तो ये आपकी टीचर्स को बताए, ना आपके पेरेंट्स को बताए, ना आपको खुद को बताए। हाँ, पर आप 2ab की जगह पर 3ab या 4ab बोलोगे तो 4 जने मिलेंगे हंसने वाले आप पे कि ये क्या बोल रहा है। जो है वो पढ़ा नहीं रहे, और जो नहीं है वो आपको रटवाया जा रहा है और आप रट रहे हो उसको। तो फ्रेंड्स, डू नॉट मग अप। जो है उसे शांति से, जो कॉन्सेप्ट है उसे समझिए, और जितना हो सके उतना आपके करियर पे सक्सेसफुल कैसे होना है उस पर ध्यान दीजिए, और आगे ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अभी तो जैसे आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की महामारी से पूरा वर्ल्ड कितना पीड़ित है, तो एजुकेशन अभी ऑनलाइन आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका बेटा या बेटी है वो पढ़ रहे होंगे? कॉन्स्टेंटली 6-7 घंटे फ़ोन की तरफ देख रहना, लैपटॉप की तरफ देखना, वो आसान काम नहीं है। वो ज़रा भी आसान काम नहीं है, वो बहुत हार्ड काम है अपनी आंखों के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सके उतना एडिक्शन मत लगाइए लैपटॉप का या मोबाइल का। उसका जो राइट यूज़ है वो कीजिए। तो ऐसे ही करके हमारा जो रीडिंग या एजुकेशन सिस्टम की जो टेक्निक है उससे हम सुधार सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, पर तब भी हम सुधार सकते हैं। कैसे? जो टॉपिक हमें दिया जाए उसे मगअप करके नहीं, उसे अंडरस्टैंडिंग से समझ कर, और फिर उसको आंसर पेपर पे लिख कर, फिर अच्छे मार्क्स लाकर। कम आएंगे चलेगा, पर एटलीस्ट आपने रटा हुआ नहीं है। तो यही फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इफ़ पॉसिबल कि कोई भी आपको कुछ भी बोले तो स्ट्रेस मत लेना, कोई भी टाइप का स्ट्रेस मत लेना, डिप्रेशन में मत आ जाना, क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे। प्रैक्टिकल, आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको 2 शब्द बोलने वाले बहुत मिलेंगे, सजेशंस देने वाले बहुत है, पर वही सजेशन को खुद इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम है। इसलिए वो समझकर आप सुसाइड या फिर डिप्रेशन में मत आ जाना प्लीज़ फ्रेंड्स। तो बस इतना ही मुझे कहना था, और मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, और अपने माता पिता का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।